तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि सेविंग अकाउंट के क्या क्या फ़ायदे होते हैं, क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट हुए वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं सेविंग अकाउंट के जो फ़ायदे होते हैं वो ये है कि आपका पैसा जो है सेफ़ होता है, बैंक में सेफ़ रहता है। अगर आप अपने पैसे को अपने पास रखते हो तो हो सकता है कि वो चोरी वगैरह हो जाए तो आपको उससे नुकसान हो सकता है, आपके पैसे चले जाएंगे। लेकिन अगर आप बैंक में रखते हो और बैंक में कोई भी चोरी हो जाती है तो कोई भी आपको दिक्कत नहीं है, क्योंकि बैंक की जिम्मेदारी है आपके पैसे का हिफाजत करना। तो ये फ़ायदा होता है जब आप बैंक में पैसे रखते हो तो पूरी बैंक की रिस्पॉन्स। तो ये फ़ायदा है कि जब आप बैंक में पैसे रखते हो तो आपकी जो है टेंशन खत्म हो जाता है, पूरी बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है आपके पैसे की हिफाजत करना। ये फर्स्ट बेनिफिट है। और मैं आपको बता दूं, अगर आपके पास एक अकाउंट है तो आपको उसको ऑनलाइन जो है ट्रांजेक्शन भी कर सकते हो, जैसे कि नेट बैंकिंग हो गया, फ़ोन पे, गूगल पे। इससे बहुत ज़्यादा मतलब फ़ायदा होता है कि आप ऑनलाइन जो है ट्रांजेक्शन कर सकते हो। प्लस में उस बैंक से आप किसी दूसरे बैंक में पैसे भी भेज सकते हो या फिर अपने बैंक में पैसे रिसीव कर सकते हो किसी दूसरे के बैंक अकाउंट से। तो ये भी फैसिलिटी बहुत अच्छा होता है। चेकबुक की फैसिलिटी आपको मिलती है, जो कि अगर आप सिंपल आप अमाउंट लिख दो और साइन करके चेकबुक किसी को दे दें तो आप जो है पेमेंट जो है अदा कर सकते हैं, किसी को पे कर सकते हैं। तो नेट बैंकिंग हो गया, चेकबुक हो गया, एटीएम का भी फैसिलिटी मिलता है अगर आपके पास एक अकाउंट है तो। बहुत अच्छा फैसिलिटी है एटीएम का। बस सिंपल आपको एटीएम मशीन पे जाकर आप पैसे विड्रॉ कर सकते हो। तो अगर आपके पास एक अकाउंट है, सेविंग अकाउंट है, तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। प्लस में अगर आपके पास मतलब कोई गवर्नमेंट की तरफ से कुछ स्कीम आ रहा है, कुछ भी आपको सब्सिडी मिल रहा है तो फिर आपके पास एक अकाउंट होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसी में आप सब्सिडी जो है रिसीव करोगे। तो ये भी फ़ायदा होता है, गवर्नमेंट की तरफ से आजकल बहुत सारे जो है स्कीम दिए जाते हैं, तो उसमें आप अपने पैसे जो है रिसीव कर सकते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आपको बैंक की तरफ से इंटरेस्ट भी मिलता है आपके पैसे रखने का। आप जितना भी पैसे रखते हो डिपेंड करता है, तो उस पर आपको 2%, 3%, 4%, अलग अलग बैंकों का अलग अलग है। तो इस तरह से आपको जो है इंटरेस्ट भी मिलता है बैंक की तरफ से। और अगर आप चाहते हो कि ज़्यादा टाइम तक आपको पैसे रखने हैं तो उसके लिए आप जो है एफडी करा सकते हो, फिक्स डिपॉजिट करा सकते हो। उसमें आपको बैंक की तरफ से ज़्यादा इंटरेस्ट मिलता है। प्लस में दोस्तों अगर आपका जो है इंटरेस्ट जो मिल रहा है बैंक की तरफ से वो अगर 10% मतलब 10,000 से कम है तो आपको कोई भी टैक्स नहीं देना होता। अगर उससे ज़्यादा है तभी आपको टैक्स पे करना पड़ता है। कितना पे करना पड़ता है डिपेंड करता है कि आप किस जो है टैक्स स्लैब में आते हैं। तो दोस्तों ये थे कुछ बेनिफिट्स। आई होप ये वीडियो आपको समझ आएगा। इस तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिलहाल मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।